वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के पास जो भी वीडियो है उसको शुरू से लेकर के अंत तक एक एक वर्ड सुन करके आप लोगों को देखना पड़ेगा। हम फोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक अकेले मात्र टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स और उसके कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ना कि एक जगह बल्कि आप लोगों को बहुत जगह इसका लाभ मिलता है। उसके आज सभी हम इस इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस बोर्ड एग्जाम्स में है वो क्या है। आप लोगों ने जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं क्लास 11, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 11th वाले क्लास में हम लोगों को 2-3 टॉपिक मिलते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ते हो लिमिट। लिमिट मीन्स होता है सीमा। तो सीमा वाले टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पर फंक्शन लिखा हुआ आता है। तो आप लोग फंक्शन तो लिखा हुआ आता है लेकिन उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूला बेस पर। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आप लोग फंक्शन टॉपिक अच्छे से जानते हैं तो यही जो लिमिट है, तो फंक्शन चूंकि कोई भी फंक्शन होगा तो उसका एक ग्राफ भी होता है। तो फंक्शन का ग्राफ अगर आप लोगों को बनाना आता है तो आप लोग ग्राफ बना करके तुरंत उसका जो है सीमा के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ क्या होगी। अब इसके बाद इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ा जाता है कंटिन्यूटी। ये आप लोग देखें तो क्लास 12th के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूरे मार्क्स में आता है, कुछ क्वेश्चन आया करते हैं। तो कंटिन्यूटी में भी आप लोग ग्राफ की मदद से, कोई फंक्शन होगा उसके ग्राफ की मदद से आप लोग इसको जो है बहुत आसानी से और फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी मीन्स अवकलनीयता होता है। अवकलनीयता में भी आप लोग इसको जो है बहुत बढ़िया से ग्राफ की मदद से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 टॉपिक तो आप लोगों के कवर हो गए अगर फंक्शन और उसका ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है। मतलब एक आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग वर्क कर सकते हैं फंक्शन के रिलेटेड किसी भी टॉपिक में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस, देखिए डिफरेंशियबिलिटी में होता क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी वैसे भी आप लोगों को बता दें कि इसमें से कोई भी चीज़ होता है मैथमेटिक्स को अगर रिगार्डिंग अगर फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है तो उसको तो और ही अच्छा है कि आप लोग अगर उसको 3 तरीके से अगर आप लोग पढ़ना सीख जाए तो समझ लीजिए कि आप लोगों को बहुत ही कम समय लगेगा और मैथमेटिक्स में कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। ये बात की हम गारंटी लेते हैं। गारंटी तो हम किसी बात की तब लेते हैं जब आप लोग हमारे अकॉर्डिंग काम करो। हमारे अकॉर्डिंग काम क्या करना है, आपको फंक्शन का वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखना है, एक एक शब्द सुनना है, हम बोल गया रहे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का 3 आप लोग रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आप लोग पढ़ते हैं तो उसका आप लोग पहले मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप बताइएगा लिमिट आप लोगों ने पढ़ा है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ये लिखा करते हो आप लोग जो है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी कुछ भी लिखते हो, कोई फंक्शन दिया होता है एफ एक्स। तो इसमें से हम लोग लिमिट तो पढ़ते हैं लेकिन लिमिट क्या होता है उसके बारे में आप लोग नहीं जानते कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सब जानना जरूरी है। इसी प्रकार से तो पहली चीज हुई कि उसका मीनिंग समझो कि इसका मतलब क्या होता है। अब दूसरी चीज इसमें से बात आती है कि जब आप लोग उसका मीनिंग समझ लोगे तो फिर उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका अलग होता है। यानी मैथमेटिकली हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैथमेटिक्स अपने हिसाब से किसी चीज़ को लिखा करते हैं ताकि उसका जो एनालिसिस है, समझ रहे हैं कि नहीं, यानी आगे चल करके हम लोग जो है कोई भी चीज़ का अगर एनालिसिस करते हैं तो मैथमेटिक्स उस हिसाब से उसको डिफाइन करती है, परिभाषा उस हिसाब से लिखी जाती है कि आगे एनालिसिस में उसका यूज हो सके। तो उसका आप लोगों को मैथमेटिकली लिखना, बार बार प्रैक्टिस करके मैथमेटिकली लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जब आप लोग 2 काम कर लेंगे, यानी किसी भी चीज़ का मीनिंग समझ लेंगे और उसको मैथमेटिकली लिख लेंगे, तो फिर आप लोगों को तीसरा काम आता है कि आप लोग उसको ज्योमेट्रिकली देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दिखाई कैसे देता है। तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ से, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, तो उसमें ग्राफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फंक्शन में तो ठीक है लेकिन उसके ग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसलिए आप लोग जो है ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें से आप लोग बिल्कुल अगर ना मालूम हो तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे देंगे। वैसे भी आपको बताया गया है, एक हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टर्मिनोलॉजी ऑफ फंक्शन नाम से, तो वहाँ से आप लोग कुछ सीरीज से देख सकते हो। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अब हम लोग लिमिट तो क्लास 12th वाले टॉपिक में नहीं रहेगा लेकिन कंटिन्यूटी है तो इसमें तो आप लोगों को हेल्प होगा। लेकिन अवकलनीयता आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो है अवकलनीयता के लिए आप लोग केवल फार्मूले आप लोगों ने अप्लाई किए हैं,
यानी किसी भी फंक्शन का अवकलन निकालना है तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो केवल फार्मूले हम लोगों ने अप्लाई किए हैं, ये बात अलग है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लास 12th में भी फार्मूले ही अप्लाई करना है, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग डीपली जाना चाहते हो तो आप लोग फंक्शन के अनुभव से आप लोग फंक्शन को पढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है। अब इसके बाद जो डिफरेंशियबिलिटी में तो इसकी बिल्कुल भी कोई खास जरूरत नहीं होती है कि आप लोगों को फंक्शन का कंसेप्ट आए, केवल आपको फार्मूला आने चाहिए। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो चैप्टर है आप लोग, ये बिना इसके फंक्शन के ग्राफ, फंक्शन का जो है डेफिनेशन या फंक्शन में जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बिना ये आना संभव नहीं होता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वैसे हम आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता देते हैं जल्दी से कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है, वही भी क्लास 12th में, और ये इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हर जगह, मतलब जितने भी इंटर के बाद एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निकल एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो सबसे पहला इसमें से होता है, देखिए पहला होता है नॉर्मल एंड टेंजेंट। नॉर्मल टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा और अभिलंब। अगर आपको ग्राफ आता है तो बहुत आसानी से काम करेंगे वहां पर। और इसके बाद जो है आप लोगों का दूसरा टॉपिक यहाँ पर उठाया जाता है रोलेज एंड लैग्रांजेस थ्योरम। ये दो थ्योरम यहाँ पर है सिलेबस में क्लास 12th के, रोलेज और लैग्रांजेस थ्योरम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा टॉपिक होता है मैक्सिमा और मिनिमा। चौथा टॉपिक होता है वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पांचवा टॉपिक होता है इसका जो है इसमें और आगे ले लेंगे कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से समझना और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तभी संभव हो सकता है जब आप लोग फंक्शन के बारे में जानकारी हो, ठीक है ना। क्लास 12th में ही हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट्स फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, इसमें से फंक्शन का अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तब भी हम लोग इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके एप्लीकेशन में देखा जाए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक टॉपिक मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एरिया बाउंडेड द कर्व। तो एरिया बाउंडेड दी कर्व समझ लीजिए बिना फंक्शन के संभव ही नहीं है कि आप लोग उसको जो है ग्राफ ट्रेस करके उसका सही एरिया आप लोग निकाल सकें। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है फंक्शन से, आप लोग तो उसका ग्राफ बनाना जानते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से मतलब अगर आप लोग मान लीजिए कि 12th पढ़ लिए, ये हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लिए, तो कभी कभी होता क्या है कि आप लोग सब करने के बावजूद भी आप लोगों को बीएससी साइड में जाना पड़ता है, अर्थात यूनिवर्सिटी एग्जाम आप लोगों को देने होते हैं। तो उस समय आप लोग जो बीएससी के स्टार्टिंग काम करते हो तो इसमें से फंक्शन देखिए जरा, कोई भी चीज़ अब यहाँ पर आएगी तो 1 साल के बाद यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद हर एक चीज़ आपको बता दें कि फंक्शन से ही डिफाइंड होता है। बात समझ आ रही है? तो फंक्शन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। और एमएससी की तो बात ही ना करो, तो इसमें से तो हर एक काम मतलब पूरा जो भी काम होगा सारा का सारा फंक्शन से ही डिफाइन होता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ईमानदारी से और हर एक चीज़ करेंगे। एक बार आप लोगों को फिर बता दें कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग शायद अभी आप लोग तो खैर जो भी मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको तो इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनसे आप लोग पता कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं अगर आप लोग हमारी इंस्ट्रक्शंस पूरे फॉलो करते हो, पूरा वीडियो देखते हो, पीडीएफ में आए हुए सारे सवाल डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, जो भी सवाल आप लोगों को यहाँ पर बताए जाएंगे किसी वीडियो में, आप लोगों ने जितने टाइप्स के सवाल हैं तो उसके 10-10 5-5 सवाल आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग वीडियो का चेक करेंगे तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ ले सकते हैं और जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। मिनिमम आप लोगों को इसको कम से कम 2 महीने तक, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जितना जैसा चलेगा 4 घंटे तक तो आप लोगों को देने ही देने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को बता दें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी आप लोग जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके पास तो उसको आप लोग जो है कमेंट करके या ईमेल करके आप लोग हमसे सीधे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप लोगों का जवाब 24 से 48 घंटे के बीच में लगभग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
तो फिर क्या है, आप लोग जो है इसको स्टार्ट करिएगा बहुत ही मन से और लगन से, पूरा का पूरा फोकस इसी पर अगर आप लोग कर देंगे तो बहुत ही ईमानदारी से ये चैप्टर आपको समझ में भी आएगा। कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, कठिन कोई भी चीज़ नहीं है, बस हम उसको पढ़ने का तरीका भूल जाते हैं कि हम लोगों को क्या है। अब आप लोग इसे छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए कि इसमें से आप लोग लिमिट तो पढ़े हो, लेकिन लिमिट क्या होता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, अगर ना आए तो क्या होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब अगर आप लोग लेकर के पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। और जो टॉपिक आपको परेशान करता है आप हमारे अनुसार उसको पढ़ लीजिए, हम गारंटी के साथ बताते हैं आपको वही टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। जो टॉपिक आपको जितना कठिन लगता है होता उतना आसान है, इसलिए हम तो ये कहेंगे फंक्शन इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और आराम से इसको पढ़िए, समझ में सब कुछ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।